तो आज हम यहाँ पर आपके क्रश के फीलिंग्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आपका अगर कोई क्रश हैं जिनके बारे में आप जस्ट दिनों रात सोच रहे हो, एकदम से डे ड्रीमिंग कर रहे हो, हर वक्त उनको लेकर सोचते ही जा रहे हो कि वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, उनका नेक्स्ट अगला एक्शन क्या होगा आपके तरफ, वो इंसान कैसे किस नज़र से आपको देखते हैं, कैसा इंसान आपको समझते हैं, आपकी कौन सी चीज़ें उनको बहुत अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, या फिर अभी तक आप दोनों का कनेक्शन क्यों आगे नहीं बढ़ा है। सो लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर आज मिलने वाला है इस रीडिंग में, ठीक है। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक यही है कि आपके क्रश के दिल में जो भी है आपको लेकर वो आपको पता लग जाएगा, उनके एक्शंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। सो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी धर्म जाति के, ज़ोडिएक के, जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पायल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी सिंबल अगर आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इनमें से किसी एक को पिक कर लो। एंड अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो देन आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो पायल को, फाइन। सो आई होप कि क्लियर हो चुका है। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हो सिंबल्स के दौरान तो बेहतर रहेगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। और हाँ, अगर आपको अपने खुद के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखना है, लव रीडिंग्स देखना है, मंथली रीडिंग देखना है या फिर मिड मंथ वीकली रीडिंग देखना है, तो यस आप लव विद यूनिवर्स पर विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर इस सिंबल ने आपको बहुत सा अट्रैक्ट किया है, इंट्यूटिवली चूज़ करते हुए इस पायल में आपने एंटर किया है, या फिर आपने अपना नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग आपने पायल को सिलेक्ट किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, सो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। ओके, प्रपोजल, ब्यूटीफुल एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो भी क्रश है ना वो लिटरली आपको प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको बहुत जल्द कोई लव लेटर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ देने के बारे में सोच रहे हो तो वो इंसान एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि आप कुछ दो, कहीं ना कहीं वो इंसान वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वाइस वर्सा दिखाई दे रही है मुझे, मतलब कि आप भी वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ आपके पास आएगा, वो कुछ कहेंगे, कुछ देंगे, एंड साइमल्टेनियसली वो इंसान भी वेट कर रहे हैं कि आप कुछ कहोगे, कुछ दोगे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बट ओवरऑल एक प्रपोजल का चिंताधारा आप दोनों के मन में ही ठीक ठाक से नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। सो उस इंसान का करंट फीलिंग्स को फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं, देन हम देखेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में। तो सॉन्ग के लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि रीडिंग के एंड में पर्सन के दिल में जो भी सॉन्ग्स वगैरह चल रहा है, जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सॉन्ग्स का भी मैसेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा रीडिंग के एंड में। सो 2 ऑफ कप्स, वाओ, आप बहुत अच्छे दोस्त हो उनके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत अच्छे से दिल की बातों को आपसे शेयर कर पाते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, ऐसा भरोसा विश्वास इनके दिल में जन्म ले चुका है कि नहीं आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आप एक फ्रेंडली पर्सन हो जिनके साथ कुछ भी शेयर किया जा सकता है निर्डर होकर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आप उनके दिल के करीब पहुंच चुके हो। वाओ, द लवर्स का कार्ड, ओह माय गॉड। पायल नंबर 1 किन लोगों का है? इतना ज़्यादा क्रश के तरफ से फीलिंग्स आ रहा है ना कि मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ये क्रश आपका क्रश नहीं रहेगा, लवर बन जाएगा, मतलब कि रिलेशनशिप में आ जाओगे आप दोनों, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, बेहद ज़्यादा आपको एक अलग नज़र से देख रहे हैं लिटरली। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको करीब से महसूस कर पाते हैं, इनका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक क्लोज कनेक्शन आपके साथ अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री वगैरह, डीप केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो एक नया शुरुआत हो लव लाइफ का, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं
हैं कि कब तक आप दोनों दोस्त बनकर रहोगे या फिर क्रश का खेल चलता रहेगा। वाओ, देखो एक के बाद एक कहीं ना कहीं कार्ड्स निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्या बताऊँ। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड डायरेक्टली प्रपोजल देने की बात करता है, तो ऑलरेडी प्रपोजल का कार्ड ही आपने चूज़ किया हुआ है। तो इस इंसान के तरफ से बहुत जल्द कोई ठोस प्रपोजल आपको मिलने वाला है, या फिर कोई शादी का ऑफर ये इंसान करेंगे, इंगेजमेंट का रिंग लाकर खड़ा कर सकते हैं, कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो कि आपके ड्रीम के मुताबिक होगा। तो ओवरऑल आपका ड्रीम कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है। बेहद ज़्यादा पॉजिटिव आया है। अभी आप ये मत सोचना कि कुछ नहीं होता है मेरे लाइफ में तो हमेशा दुख ही रहता है, मेरे क्रश कभी मेरे लाइफ में नहीं आ सकते। देखो, नेगेटिव चिंता मत करो। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि मैं टाइम बताऊंगी, कुछ लोगों का हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ही ये पर्सन इनके लाइफ में आ जाए एंड प्रपोजल वगैरह देखकर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, बट होगा। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं होगा। आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है मतलब डेफिनेटली होगा। आप श्योर हो जाओ एकदम से एंड पॉजिटिव होकर चलो, यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड मत करो, ठीक है। आप ये एकदम से मान लो कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। मैनिफेस्ट करो बहुत ज़्यादा अच्छे से ताकि ये चीज़ और भी ज़्यादा जल्दी से पूरा हो सके, ठीक है। बट दिखाई दे रही है मुझे इस फाइल वालों का क्रश बहुत जल्द उनके लाइफ में परमानेंट एक ऑफर लेकर आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। आपके जो क्रश हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके लिए। अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो फर्स्ट ही बता दिया है, आप दोनों ही वेट कर रहे हो ना। सो यस, ये इंसान चीज़ों को वेलकम करने के लिए बैठे हैं। आपका स्माइल इनको बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों के बीच में थोड़े से टाइम के लिए भी अगर गैप तैयार होता है ना, अगर ये इंसान आपके स्कूल कॉलेज से बिलोंग करते या फिर ऐसे काम की जगह से बिलोंग करते, तो वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं आपको देखते हुए, आपके पास रहते हुए। तो जब ही ऑफिस या फिर कॉलेज स्कूल जो भी है वो ख़त्म हो जाता है, देन इस इंसान को दूरियाँ महसूस होना स्टार्ट करता है। ये इंसान लिटरली फिजिकली आपके पास रहना चाहते हैं। ये इंसान दूरियां को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपसे। अभी फ़िलहाल का इनका थॉट्स, इनका चाह यही है कि ये इंसान किसी भी हालत में आपके पास आना चाहते हैं। जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, सब कुछ ओवरकम करके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। देख लेते हैं और थोड़ा सा फीलिंग्स उनके तरफ से, वो इंसान क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहें, ठीक है। उस इंसान के बारे में जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप सोच सकते हो, उनको विजुअलाइज कर सकते हो, और भी अच्छा है। सो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। करेंट फीलिंग्स इनका यही है। एंड ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत एक इंसान मानते हैं, बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान मानते हैं। ओवरऑल ये इंसान आपकी खूबसूरती से, आपके फिगर से ही फिदा है, दिख रही है मुझे। आते में दिख रही हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये इंसान रिवील करना चाहते हैं, बट फ़िलहाल के लिए नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बन जाने के बाद या फिर हो जाने के बाद या फिर आपसे कमिटमेंट लेने के बाद जाकर ये इंसान आपको कहेंगे, ठीक है। कुछ ज़रूरी कहने के लिए हैं इनके पास, जो ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कहेंगे, बट इनके दिल में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है ये चीज़ें कि आपको बता देना चाहिए। ओके, सो इनको आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाया है इनके फ्लॉज को, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। आपको ये इंसान एक सूरज की तरह देखते हैं कि आपके पास रोशनी है, आपके पास हीलिंग का पावर है। ये इंसान जब भी आपके पास आते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, ये इंसान बहुत पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ बात करके इनको बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। हो सकता है कि घर से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वे में आते हैं एंड आपके पास आकर ये इंसान शांत हो जाते हैं, जितना भी गुस्सा है उनका एकदम से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, बहुत पॉजिटिव, एक अंधकार घर में एक लाइट की तरह मानते हैं ये इंसान, जिसको देखकर ये इंसान पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं। इतना पॉजिटिव एक इंसान आपको मानते हैं, ठीक है। आपकी बातें बहुत सुंदर हैं, आपकी वॉइस बहुत सुंदर है। ओके, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आपका चेहरा बहुत हील करता है इनको। एंड देखो, इनको पूरा विश्वास है कि डेस्टिनी में इनके आप ही हो, आपके साथ ही शादी होगा, चीज़ें जो भी होगा आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं खुद को कि इनकी लाइफ में आप एग्जिस्ट कर रहे हो,
इन्होंने ऐसा एक इंसान को देखा है, ऐसा एक इंसान को कहीं ना कहीं जीवन साथी के रूप में पाएंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत अलग हैं, डिवाइन की तरह देखते हैं ये इंसान आपको एक्चुअल में। एंड ये इंसान उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस, ओके, ये इंसान एक इक्वल गिव एंड टेक वाला ऑफ़र चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दिख रही है कि आपने जितना एफ़र्ट डाला है, ये इंसान फाइनली उतना एफ़र्ट डालना चाहेंगे आप दोनों के कनेक्शन में। ये इंसान एकदम से आपके हाथ को बहुत अच्छे से पकड़ना चाहेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग के दिख रही हैं। आप इन दो हाथ का कलर को देख सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर शो हो रही है। सो यस, ये इंसान उन सारे डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए, ये जो कार्ड है ना, ये कुछ मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ये सब इनके लिए और ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। यस, ये इंसान फाइनली आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये ऐसा एक मोटिव, ऐसा एक इंटेंशन इनके दिल में, मन में धीरे धीरे से पैदा हो रहा है, ऑलरेडी पैदा हो चुका है। देख लेते हैं सॉन्ग्स वगैरह। फर्स्ट सॉन्ग निकल के आया है कोई ना, सेकंड सॉन्ग है तू है तो मैं हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर इस सिंबल ने आपको अट्रैक्ट किया है बहुत ज़्यादा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना ऑफिशियल नेम का इनिशियल चूज़ करते हुए रीडिंग पर विज़िट किए हो, सो डेफिनेटली आपके लिए है पाइल नंबर 2। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है इम्परफेक्शंस। ओके, देखो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि यस, आपका जो क्रश है ना, उनके अंदर कुछ ऐसी बात है जो हो सकता है अभी तक आपको नहीं पता है। मतलब कि कुछ बैड हैबिट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, इसके बारे में आप जस्ट नहीं जानते हो। तो आपको जब पता लगेगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये इंसान मेरा क्रश नहीं हो सकता, ठीक है, क्रश लिस्ट से ये इंसान हट जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लिटरली, ठीक है। एंड साथ में मैक्सिमम लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो है आपका क्रश कहीं ना कहीं आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि इस इंसान से आप बहुत मुख्तलिफ हो, मतलब कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है एज का, रिलीजन का, कास्ट का, बैंक बैलेंस का, या फिर हाई सोसाइटी का, कम्प्लेक्शन का, फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। बट ओवरऑल दिख रही हैं कि ये जो आपका क्रश है, ये दिलो जान से यही अभी मानकर चल रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अलग हो। इसी वजह से ये इंसान आपके तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी तक, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि सामने से कहें कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है इनको, यही सच्ची बात है। अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, एकदम से टेंशन में है कि क्या करेंगे। प्यार तो एक तरफ से आ रहा है, इनको साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से इन्वेस्ट आप कर रहे हो, बट ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का पता इनको है कि ये इंसान उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उतना ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हो, राइट। एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो ये इंसान फाइनली मुझे दिखाई दे रही है कि यस, ये इंसान बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अभी सोच रहे हैं आपके बारे में। इस इंसान को एक नया शुरुआत करना है इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए। ये इंसान और ज़्यादा देर तक आपसे नहीं दूर रह सकते, क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं आपका जो भावनाएं हैं, आपका जो थॉट्स हैं, इनको लेकर जो इमोशंस हैं वो अभी ख़त्म हो रहे हैं, इनको भी पता है। या फिर हो सकते हैं कि ये इंसान सोच रहे हैं कि कब तक वन साइडेड तरीके से आप इनको प्यार करोगे, कब तक आप इनके ऊपर ध्यान दोगे, कब तक ये चीज़ चलता रहेगा। एक ना एक टाइम आएगा जब आपका इमोशन ख़त्म हो जाएगा इनको लेकर, जब आप इनको लेकर और ज़्यादा नहीं सोचोगे। तो उस समय का सोचकर इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये प्यार कभी ख़त्म ना हो जाए, ये इंसान बहुत ज़्यादा देर ना कर दे रिएक्शन देने में, ये इंसान आपको खो ना दे। तो लाइक दैट ऐसी चिंताधारा इनके मन में बहुत ज़्यादा चलता रहता है, और अभी भी चल रहा है, जिस वजह से ये इंसान एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, अभी इनको एक स्टेप उठाना ही पड़ेगा,
जो हो जाए देखा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट ये इंसान एक एक्शन देने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, लिटरली आपके बारे में दिन रात सोच भी रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि काश आप दोनों एक साथ हो पाते, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाता, आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रहता, सब कुछ ओवरकम करते हुए कहीं ना कहीं काश आप इनके पास होते, आप इनको खिला रहे होते, आप दोनों डिनर कर रहे होते, बैठकर गपशप मार रहे होते। सो लाइक दैट ये सिचुएशन ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इमेजिन करके, ठीक है। तो फ़िलहाल इनसे और ज़्यादा वेट नहीं होने वाला है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान कभी नहीं आएंगे, ऐसा आप रीडिंग देखते वक्त भी हो सकता है कि सोच रहे हो कि ये कभी पॉसिबल नहीं कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, एक्शन वगैरह लेंगे। देखो आप जितना नेगेटिव हो जाओगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें डिले हो जाएगा। आप मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव वे में, जितना अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो आप करो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आपने चूज़ किया है जो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आया है कि ये इंसान आएंगे, ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर बेहद ज़्यादा हैं एंड आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों का हो सकता है कि अक्टूबर महीने के अंदर ये इंसान उनके लाइफ में एक नया प्रपोजल लेकर, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि अक्टूबर ना हो दिसंबर महीना हो जाए, या फिर 2026 का फरवरी मंथ हो जाए, बट आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन थोड़ा बहुत टाइम वेरी कर सकता है, बट आपने ये रीडिंग चूज़ किया है मतलब डेफिनेटली ये इंसान आएंगे। आप यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड मत करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिख रही है आपका जो क्रश है वो अबंडेंट पर्सन है, उनके पास सब कुछ है सारी ओर से, एक्चुअल में मनी के साइड से, प्यार के साइड से, कहीं ना कहीं नेम फेम के साइड से ये इंसान अबंडेंट है। इनफ सपोर्ट, इनफ हेल्प इनको मिल जाता है, सब कुछ है इनके पास। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी तरफ ये इंसान क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं? इनके चारों ओर तो बहुत सारे लोग हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो ये इंसान उस चीज़ को पहले क्लियर कर रहे हैं, देन जाकर आपके तरफ आएंगे, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव रहना है। आप दोनों का कनेक्शन बनेगा एंड बहुत खूबसूरत तरीके से बनेगा। आपका ये मैनिफेस्टेशन जो है, आपका जो ये ड्रीम है, आपका क्रश कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परमानेंटली आ जाएगा। तो ये इंसान सोच रहे हैं यही सब, ओके। सो ये इंसान जो डिसऑनेस्टी शो कर रहे हैं ये इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, लिटरली बहुत ज़्यादा दुखी है एक्चुअल में। ये इंसान आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं बट आप इनके सराउंडिंग में नहीं हो। मसला यही है कि आप इनसे दूर हो। इनको बहुत अच्छे से ये फील हो गया है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ेगा लिटरली। तो ये इंसान कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको हो सकता है दूर से लग रहा है कि नहीं ये इंसान आपके फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान समझ कर भी, एकदम से जान कर भी अनजान इसीलिए बन रहे हैं कि इनका फैमिली कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कि आप इनके फैमिली का हिस्सा बनो, ये हो सकता है कि इनका फैमिली ना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो इंसान है ये फ़िलहाल के लिए आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें टूटा हुआ है ना उसको जोड़ने के लिए सोच रहे हैं कि धीरे धीरे से जो कनेक्शन टूट रहा है आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर देखो जजमेंट के नीचे ये कार्ड आया है। तो इनका जो धारणा है, इनका जो डर है कि आपके दिल से हो सकता है कभी ना कभी फीलिंग्स तो गायब हो ही जाएगा। आप कितनी देर तक इनके लिए इंतज़ार करोगे? तो धीरे धीरे से कनेक्शन हो सकता है टूट भी रहा है। आप हो सकता है इनके ऊपर केयर कम कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कम कर रहे हो। इनको समझ में आ रहा है कि आप उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे हो इनको लेकर। तो ये इंसान फिर से चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को। जो भी पहले जैसा, पहले वाला जो प्यारा कनेक्शन था, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप इनको प्यार कर रहे थे, वैसे सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। यस आप देखो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं केयर कम कर रहे हो सकता है जितना कॉल, जितना टेक्स्ट आप पहले किया करते थे, जितना ज़्यादा अडोर किया करते थे, जितना रेस्पेक्ट, जितना लव किया करते थे, उतना ज़्यादा आप नहीं कर रहे हो अभी।
क्योंकि आप भी इंसान हो, थक चुके हो, वन साइडेडली कितना प्यार करोगे। सो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इनको भी समझ में आ रहा है चीज़ें, जिस वजह से ये इंसान कोशिश तो कर रहे हैं बट कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि काश शायद इनका रिलेशनशिप बहुत इजीली स्टार्ट हुआ होता तो बहुत बेहतर होता। तो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उन सब चीज़ों से, उन सब ये जो चीज़ें ब्रेक हुआ है ना, ये आप देख सकते हो। तो इनसे ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रेक हुआ है ये आपकी वजह से नहीं, इनकी वजह से हुआ है। तो इस चीज़ का रिग्रेट इनको बहुत अच्छे से है। एंड ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड इसी वजह से ये इंसान और ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। ये इंसान एकदम से थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर है कि एक न्यू स्टार्ट, एक डिसीशन, एक एक्शन इनको लेना ही पड़ेगा फ़िलहाल, वरना ये इंसान और ज़्यादा आपके पीछे दौड़ नहीं पाएंगे। मतलब दौड़ना मतलब फ़िज़िकली नहीं है, आपके बारे में सोचना, आपके पिक्चर्स देखना, आपको लेकर इमेजिन करना, तो दिमाग फट जाएगा। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान, तो अभी आपसे बात करना ज़रूरी हो जाएगा। सो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है। आप इनके आँखों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक पर्सन हो, खूबसूरत पर्सन हो, जो कहीं ना कहीं फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, मन से भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा एक पर्सन आप हो, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो। आप आसानी से टूटते नहीं हो। ये चीज़ आपका बहुत अच्छा लगता है इनको, आपका स्माइल, आपका फिगर बहुत अच्छा लगता है इनको। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ उनका मेंटलिटी भी कहीं ना कहीं एक है, सेम है आप दोनों का सोच, ये भी इनको पता है, बहुत अच्छा लगता है इनको। ओके, सो आपके आईब्रोज बहुत पसंद है इनको, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। यस, आपके जो कलर सेंस हैं, आप जिस जिस कलर के ड्रेसेस पहनते हो वो कलर भी इनका फेवरेट है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको पसंद हैं। एक्चुअल में आप दोनों एक ही हो, इनको ऐसा लगता है कि आपको जब ये इंसान देखते हैं ना तो खुद को देखते हैं, लाइक ऐसा लगता है इनको। सो देख लेते हैं सॉन्ग्स इनके तरफ से क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। स्क्रीन पर देखो आप। फर्स्ट निकल कर आया है तेरा मेरा रिश्ता पुराना, सेकंड है चाहूँ मैं या ना।